देखिए, मैं लगातार यहाँ 2 से 3 जनसभाएं कर चुका हूँ। आज मेरी यहाँ तीसरी जनसभा थी, जो ख़ास तौर से यहाँ वाल्मीकि समाज में रखी गई गोल भट्टा पर। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के जो दावेदार हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं राव आरिफ जी, और हमारे यहाँ चुनाव के प्रभारी हाजी शमीम साबरी जी, जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत अच्छा प्रचार यहाँ पर हमारे प्रत्याशी का चल रहा है, और जिस मीटिंग में मैं गया हूँ सैकड़ों से ऊपर लोग मीटिंग में जुड़ रहे हैं, और लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार ढंढेरा नगर पंचायत में हम बदलाव करने वाले हैं। पहली बार ये पंचायत का चुनाव यहाँ पर हो रहा है, उससे पहले प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, तो इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और बहुत सारे प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम हमने सोशल कार्य समाज के लिए किया है, जिस सामाजिक कार्य को हम लंबे समय से जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो इन्हें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की बदौलत आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उससे पूर्व में जो सरकारें रही हैं, कभी हमारे समाज का भला उन लोगों ने नहीं सोचा है। तो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और उसी संघर्ष के आधार पर हम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है और आपकी आज़ाद समाज पार्टी, तो क्या अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है उससे पहले वो कौन सी पार्टी का सदस्य था, बताइए। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। तो सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खास तौर से एससी समाज के वोटों का बंटवारा करने के लिए अपना व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में भेज दिया और उसका टिकट करा दिया। और देख लेना, चुनाव के बाद परिणाम कुछ भी हो, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट लिया है वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। लिखकर रख लो मेरी बात को। इस प्रकार से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? ये जनता का समर्थन तो आप देख ही रहे होंगे, पीछे भीड़ कितनी है। ये पैसे पे या मुर्गा पे या कहने तो दारू पे आने वाली भीड़ नहीं है। सारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे पूछोगे, उनके दिल में जगह है मेरे लिए। और वो जगह ऐसे नहीं बनती है, जब तुम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे तो जगह ऑटोमेटिक बन जाती है। मेरे साथ भगवान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और मैं ये लगा लेना, इतनी दुआ है गरीबों की, मुझे कोई हराने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जीत इस बार पक्की होगी। जो बड़े बड़े दल है ना, कहते हैं उन्हें अगले 5 साल यहाँ ये इंतजार ढूंढना पड़ेगा कि वोट कहाँ से इकट्ठी करे, कैसे इकट्ठी करे। आरिफ की विचारधारा पे चल लो, वोट इकट्ठी हो जाएगी। ये विचारधारा चंद्रशेखर भाई की विचारधारा है। इस विचारधारा के अकॉर्डिंग मैं चलता हुआ आया हूँ। जो जितने भी मेरे एससी समाज के भाई हैं, मेरे मुस्लिम समाज के भाई हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ। मेरे दर पे कोई भी आ गया, मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन सी जाति से आए हो, कैसे आए हो। मैंने पूछा काम क्या है, उन्होंने काम बताया, वो मैंने काम करने का काम पूरा किया है। वो बीमारी हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा काम हो, वो मैंने उसे पता करने के बाद में उसे ले जाने का काम करा है। और ये प्यार मोहब्बत वैसे नहीं है, घर घर जाके देखो, मुझे सुबह ही फ़ोन आ जाना शुरू हो जाता है। गोलभट्टे से, मिलाप नगर से, डंडेरे से सुबह ही फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि भाई साहब 2 मिनट हमें दे दो। कोई मुझे चाय के लिए बुला रहा है, कोई मुझे खाने के लिए बुला रहा है। एससी समाज में सुबह ही जो है 3 जगह मेरे को कहने मतलब पराठे बना के मेरी माताओं ने मुझे खिलाया है, जैसे भी है। उसके लिए अब मुझे ऐसी मोहब्बत लगी है, इनसे इतनी उन्होंने मोहब्बत दी है। मैं सोचता हूँ कि एक मकान अपना यही मैं इनके बीच में ला के बना लूँ और इन्हीं के बीच में रहने लूँ। इतनी मोहब्बत मुझे इन्होंने दी है। लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अब तक जो करा है, ऊपर वाले ने मेरे से बहुत अच्छा करवाया, और मैं भविष्य में ऐसा ही करता रहूँ इन लोगों के लिए। मैक्सिन जी का बहुत बड़ा हमारा एससी समाज, मुस्लिम समाज, ये चंद्रशेखर भाई की विचारधारा है, और ये एकजुट हो चुकी है। जितने बड़े बड़े दल हैं यहाँ पे जैसे भी है, उनसे लड़ाई है। और आपने देखा होगा सांसद जी की लड़ाई, उस पर भी ऐसी लड़ाई थी, वही लड़ाई है। इंशाल्लाह हम जीत फतह करेंगे।